जय हिंद दोस्तों, फोकस स्टडी विद अभी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो मैथ बूस्टर में अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अलजेब्रा। और क्योंकि अलजेब्रा मैक्सिमम भाई बंधु को कठिन लगता है, तो इसको ना, इस चैप्टर को बाकी की तरह हम लोग टाइप वाइज बांट के पढ़ेंगे। और जब एक एक टाइप को आप बांट के पढ़ेंगे, और हम कोशिश हमारी यही रहेगी कि एक लेक्चर में एक टाइप के क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया जाए। तो भाई हर एक टाइप से 8 सवाल, 10 सवाल, 12 सवाल होगा, और बहुत सारा सवाल जो है रिपीट होता है। ठीक है, तो जो सवाल रिपीट होता है उनको हम लोग नहीं देखेंगे। हर एक सवाल जो यूनिक है, जिसमें कुछ ना कुछ आप कंसेप्ट सीखेंगे। अब क्योंकि एक ही टाइप का सवाल रहेगा तो कंसेप्ट भी एक ही रहेगा। और जब हम इस एक टाइप पे हम आपको 12 से 15, 18 सवाल जब करवा देंगे, तो आपका कंसेप्ट ना बिल्कुल पानी की तरह क्लियर हो जाएगा। और इस तरीका से आपका अलजेब्रा जो है टाइप वाइज 6 या 8 लेक्चर में आपका कंप्लीट हो जाएगा। सारा का सारा PYQ दोनों होंगे, PYQ भी होंगे, एक्सपेक्टेड होंगे। PYQ 2018 से 2024। अब देखो, बहुत पीछे जाके पढ़ाना ठीक नहीं है, क्योंकि बहुत पीछे ना अलजेब्रा एक तो कम आता था, रेलवे में तो आता नहीं था, SSC में आता था। तो 2015 से आगे का लेवल ठीक ठाक है, उससे पहले का जो लेवल है बिल्कुल बच्चा वाला है। ठीक है, तो हम लोग 2018 से 24 तक TCS जो भी एग्ज़ाम लिया है, SSC का और रेलवे का, तो दोनों ही के सवाल हम लोग देखेंगे। भाई मेरे बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कहीं भी क्लास ज्वाइन किए हो, आप किसी के भी कोर्स में एनरोल हो, एक बार आप कंप्लीट सीरीज़ को ज़रूर देखिएगा। आपको लगेगा कि वाकई में आप सही ढंग से पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं। ठीक है, तो आपको देखो, सबसे बड़ा बात इस सीरीज़ को चलाने का मकसद क्या है कि आपको प्रीवियस ईयर के झंझट से छुटकारा दिलाना। आपको अब प्रीवियस ईयर लगाने का टेंशन ही नहीं है। अब टाइप वाइज बता रहे हैं और एक लेक्चर में एक टाइप का सवाल होगा, तो ये कितना इम्पोर्टेंट लेक्चर है आप खुद सोच सकते हैं, आप खुद समझ सकते हैं। तो आज जो हम लोग लेक्चर में देखेंगे, देखो अलजेब्रा में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 12 से 15 टाइप का सवाल बनता है। ठीक है, फॉर्मूला भी बहुत सारा है इसमें, सारा का सारा फॉर्मूला आपको याद रखना होगा। वो जब याद ही नहीं रहेगा तो सवाल आप नहीं होगा आपसे। बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जो वैल्यू पुट करने से हो जाएगा, x बराबर y बराबर z मानने से हो जाएगा। बहुत सारा सवाल ऐसे हैं। तो 12 से 15 टाइप का जो सवाल होता है ना, उसमें ना बहुत सारा टाइप जो है एक दूसरे से मिलता जुलता है। तो इसको हम लोग 8 से 10 टाइप में मिला के समेट देंगे। सारा का सारा टाइप आ जाएगा, सारा का सारा क्वेश्चन आ जाएगा, और सारा का सारा कंसेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। तो हम लोग क्वेश्चन के साथ साथ कंसेप्ट भी पढ़ते जाते हैं, मालूम है ना। क्वेश्चन के साथ हम आपको वो फॉर्मूला भी बताते हैं जो इस क्वेश्चन में लगेगा। तो ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको टेंशन लेने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। बस आपको कंप्लीट लेक्चर अटेंड करना है शुरू से लेके आखिरी तक। और इससे पहले अभी हम लोग का नंबर सिस्टम हो गया, उसका भी लिंक है। नंबर सिस्टम के बाद हम लोग इंडिसेस और सर्च देख लें, उसका भी लिंक दिया है। उसके बाद रेकरिंग वाला जितना भी सवाल आया था, जिस टाइप का आया था उसको देख लिए। देखो सब इम्पोर्टेंट सेक्शन है, यहाँ से सवाल आया है। आपको हम बता दें कि अगर हम सिर्फ अलजेब्रा से देख ले रेलवे में, अगर हम सिर्फ आपको ये बताएं कि सिर्फ अलजेब्रा से रेलवे में कितना सवाल आया है 2018 से 24 के बीच में, तो सर आप हैरान रह जाएंगे। करीबन 300 प्लस सवाल आया है। 300 प्लस सवाल आया है। मतलब SSC में जितना सवाल TCS पूछा है, हर एक सवाल को यहाँ पे डाल दिया है। अलजेब्रा मतलब अलजेब्रा, कंसेप्ट तो वही है। ठीक है, तो बहुत इम्पोर्टेंट है। और आज के लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे? आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से अल्फा और बीटा वाला जितना भी सवाल आता है, हर एक सवाल को आज के लेक्चर में हम लोग कंप्लीट कर देंगे। तो भाई बहुत इम्पोर्टेंट है। और आप लोग को अगर अच्छा लगता है तो थोड़ा सपोर्ट दीजिए। ज़रूरी नहीं है कि एकदम डिजिटल बोर्ड पे ही झक सब कुछ पढ़ाया जा सकता है। कंसेप्ट आपको कहीं भी दिया जा सकता है, कंसेप्ट समझने भर की देर है, सवाल तो आप उड़ा देंगे, ये तो मेरा दावा है। तो आपको अगर कंप्लीट मैथ्स पढ़ना है तो अर्थमेटिक प्लस एडवांस या मैथ रीजनिंग प्लस साइंस अभिषेक सर ले रहे हैं।
YouTube पे रेगुलर वीडियो आ रहा है साइंस का भी और मैथ्स बूस्टर का भी, तो आप वहाँ से देख सकते हैं कि भाई किस तरीक़ा से हम लोग आपको पढ़ाने का कोशिश करते हैं। वादा टूट जाता है, कोशिश कामयाब होता है। तो हम लोग का जो कोशिश है, हर दिन अपने आप को अपडेट रखते हैं, हर दिन सवाल को देखते हैं, जो भी टॉपिक हम लोगों को पढ़ाना होता है उसके पीछे घंटों लगाते हैं कि भाई कौन कौन सा सवाल इसमें डाला जाए कि सारा का सारा टॉपिक वो कवर हो जाए और आपको समझ में भी आ जाए। ठीक है, तो एक एक चीज़ इम्पोर्टेंट है। ये जो आपका कोर्स है ये फोकस स्टडी विद अभी ऐप पे अवेलेबल है, ऐप का लिंक नीचे दिया हुआ है। और आप वैसे भी अगर प्ले स्टोर पे ये नाम लिखेंगे तो आपका ऐप वहाँ पे आ जाएगा, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर लीजिएगा। इसके अलावा टेलीग्राम पे भी सारा का सारा लिंक डाला हुआ है, चाहे वो मैथ्स बूस्टर का हो, चाहे वो साइंस का हो, सारा का सारा अपडेट टेलीग्राम पे टाइम टू टाइम डेली बेसिस पे डाला जाता है। तो आप तो सबसे पहले टेलीग्राम ज्वाइन कर ही लीजिए, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसके अलावा अगर कोर्स से रिलेटेड आपको कुछ भी पूछताछ करना हो तो भाई कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ है, आप वहाँ भी कॉल करके पूछ सकते हैं, आपको पूरी तसल्ली के साथ जानकारी दी जाएगी। तो कंप्लीट लेक्चर को अटेंड कीजिएगा बंधु, बहुत ज़रूरी चीज़ है। आपको जो हम लोग यहाँ पे पढ़ा रहे हैं मैथ और साइंस, रीजनिंग भी आपका स्टार्ट हो जाएगा। मैथ और साइंस जो हम लोग पढ़ा रहे हैं, आप देखिएगा मैथ रीजनिंग साइंस ही ना रेलवे का जान है। ठीक है, इन तीनों को कवर करना बहुत ही ज़रूरी है और तीनों का तीनों आपको यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, तो अच्छा से पढ़िए और एक जगह पढ़िए, ढंग से पढ़िए, जहाँ भी आपको पसंद आता है डेली बेसिस पे पढ़ाई कीजिए। ठीक है, इलेक्शन के बाद एग्ज़ाम तो होना तय है और अब तो रेलवे हर साल आपका साल दर साल आपका एग्ज़ाम लेगा। तो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, एक एक चीज़ को समझते जाइएगा और पढ़ते जाइएगा और हो सके तो पेन कॉपी निकाल के बैठिएगा। ठीक है, ताकि आपको फ़ायदा हो। एंड वन मोर थिंग, फ़ोन का ब्राइटनेस बढ़ा लीजिएगा, वीडियो का क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा। 480 में देखिए सबके पास 5G फ़ोन है, क्या करोगे? सिर्फ रील्स देखोगे 5G से? इम्पोर्टेंट चीज़ देखो, IPL से दूर रहो। IPL देख के आप पास नहीं होगे, लेकिन मैथ बूस्टर सीरीज और साइंस वाला बैच देख के अब ज़रूर पास हो जाएंगे। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, अभी समय है IPL का भी और आपके एग्ज़ाम का भी। तो चुनना आपको है कि आपको क्या देखना है, IPL देखना है कि एग्ज़ाम का वीडियो देखना है। ठीक है, देखिए पहला सवाल एकदम सजा दिए हैं, स्टेप बाय स्टेप हम लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे और हर एक टाइप का सवाल आपका कवर हो जाएगा। तो जो पहला सवाल है वो आपका JEE 2019 में आया है, कहता है कि फाइंड द रूट्स ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 28। हिंदी में इसका ये जो आपका इक्वेशन दिया हुआ है इसका मूल ज्ञात करना है। तो देखो इक्वेशन का जितना मैक्सिमम पावर होगा उतना ही उसका मूल होता है। ठीक है, रूट्स होता है। तो इसका मैक्सिमम पावर कितना है तो आप कहेंगे सर 2 है, मतलब इसका 2 रूट्स होगा। गुणनखंड विधि से इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके और 2 रूट निकालना है। उसके बाद आपको उत्तर देना है। ऑप्शन देखिए कितना बेसिक है, बोथ ऑफ नेगेटिव, दोनों के दोनों ऋणात्मक, नॉट रियल, वास्तविक नहीं है, अ पॉजिटिव अ नेगेटिव, एक धनात्मक होगा और एक ऋणात्मक होगा, बोथ ऑफ पॉजिटिव, दोनों धनात्मक होंगे। तो हम आंसर तभी दे पाएंगे जब हम x का वैल्यू निकालेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना आपको आना चाहिए। सवाल देखिए आता है, आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपका इक्वेशन है वो 2x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 28 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 होगा। देखो पहला सवाल है, तोड़ के बता देते हैं। देखो बहुत ही बेसिक सवाल आपके एग्जाम में आया है और एक बात हम आपको शुरू से बोलते आ रहे हैं कि सवाल प्रीवियस ईयर के बीच से ही आएगा, ये बात एकदम ध्यान दीजिएगा। मैक्सिमम सवाल प्रीवियस ईयर के बीच से ही रहेगा, इसीलिए प्रीवियस ईयर को बढ़िया से निपटाइए। और अगर आपको प्रीवियस ईयर बढ़िया से लगाना है तो मैथ बूस्टर आपके लिए वरदान से कम नहीं है। एक एक चीज़ यहाँ पे बता रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो जी इसको तोड़िए। तोड़ने का तरीका क्या होता है, पहला और आखिरी को मल्टीप्लाई करके बीच वाला टर्म के हिसाब से फैक्टर करते हैं। तो 28 दूना 56, 28 दूना 56
15 को 2 ऐसा फैक्टर करना है कि उनको जोड़े तो 15 आए और उनको गुना करे तो 56 आए। तो आप समझ गए कि इसकी 8 सते 56 होगा। मतलब इसको क्या लिखेंगे, 2x² माइनस 8x माइनस 7x प्लस 28 इक्वल टू 0, -8 -7 माइनस का 15। अब यहाँ से सर 2x कॉमन ले लेते हैं, 2x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा x -4 और यहाँ से -7 कॉमन लेंगे, अंदर बच जाएगा x -4 बराबर 0। देखो कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट के अंदर जो 2 आता है ये दोनों का दोनों सेम होता है, आपको हमेशा ध्यान देना है। अब इन दोनों में से हम कॉमन लेते हैं तो x -4 आएगा और जब x -4 को कॉमन लिए तो इधर बच गया 2x -7 बराबर 0। अब इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है, मतलब x -4 इक्वल टू 0 और 2x -7 इक्वल टू 0। तो x -4 इक्वल टू 0 है तो x का एक वैल्यू 4 आएगा और दूसरा वैल्यू आएगा 7/2। देखो x का 2 रूट्स निकला, 4 और 7/2। अब देखिए दोनों का दोनों पॉजिटिव है, दोनों का दोनों धनात्मक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा उत्तर हो जाएगा। एकदम बेसिक है, बेसिक सवाल आया है, इसीलिए पहला सवाल एकदम बेसिक वाला है और इसी तरीक़ा से धीरे धीरे आपको आगे बढ़ाते चले। 2021 में पूछा गया सवाल। प्लीज़ वीडियो को कंप्लीट देखना, अगर अच्छा लगे तो शेयर मार देना और कुछ अच्छा ना लगे, अगर इसमें कुछ सुधार की आवश्यकता है तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा आप लोग, ठीक है। कमेंट का इंतजार रहता है बेसब्री से। तो कहता है कि इफ़ 1 रूट्स ऑफ इक्वेशन x² माइनस 19x प्लस 88 इक्वल टू 0 इज 8 देन द सेकेंड रूट ऑफ, यदि x² माइनस 19x प्लस 88 बराबर 0 का एक मूल 8 है तो दूसरा मूल कितना है। बहुत ही आसान सवाल है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अब देखो ये तो पक्का है कि इस द्विघात समीकरण का 2 मूल होगा, एक मूल दे दिया है 8, दूसरा मूल कैसे निकालेंगे। 2 मेथड है, एक तो आप तुरंत आंसर दीजिए, दूसरा में थोड़ा बेसिक से कैलकुलेशन करना होगा, ठीक है। अब देखो ये जो आपका इक्वेशन दिया है ना भाई, x² माइनस 19x प्लस 88 बराबर 0, इसका ना 2 रूट है, ठीक है। इसका 2 रूट है, उसमें से एक आपका 8 दे दिया है, तो सर दूसरा कितना है। अब जरा ध्यान से देखो, जो बीच वाला टर्म होता है, जो बीच वाला टर्म होता है वो पहला और आखिरी टर्म का फैक्टर का जोड़ होता है। मतलब यहाँ पे x के साथ कुछ नहीं तो 1 है, 1 गुना 88 होगा। अब 19 को 2 ऐसा फैक्टर में तोड़ते हैं कि मल्टीप्लाई करके 88 आए और जोड़ के 19 आए, तो आप कहेंगे सर 11 8 88। अब देखो इसका 2 रूट्स मिल गया, एक 8 और एक 11, तो 8 तो आपका दिया हुआ है, तो दूसरा रूट आपका कितना हो गया, 11 हो गया और 11 आपका उत्तर हो गया। ये आपका पहला मेथड है जिससे आपको पेन भी लगाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब जी इसका बेसिक क्या है, जो अभी आपको पहला वाला सवाल में बताएं गुणनखंडन विधि, वो ये है कि भाई इसको ना सॉल्व करना होगा। तो ये कैसे सॉल्व होगा फिर से सीख लीजिए। देखो एक बात आप लोग हमेशा ध्यान रखिए, सीखने पे जोर दीजिए। एक बार सीख जाएंगे तो एग्जाम में सवाल बना लेंगे, इतना क्षमता आपके अंदर है। अगर आप नहीं सीखेंगे तो एग्जाम में सवाल नहीं बनेगा, ठीक है। वैसे आपको ट्रिक के पीछे सब लोग पागल हो गए हैं, ठीक है, तो उससे थोड़ा सा बाहर निकलिए। अब इसको जरा तोड़िए, तो इसको क्या लिख सकते हैं, x² माइनस, इसको हम क्या लिख सकते हैं 11x माइनस 8x। देखो 11 और 8 19 होता है और 11 8 88 भी होता है, प्लस 88 बराबर 0। यहाँ से x कॉमन लेते हैं तो x माइनस 11, यहाँ माइनस 8 कॉमन लेंगे तो यहाँ भी x माइनस 11 बराबर 0। फिर यहाँ से कॉमन लेंगे x माइनस 11 और इधर रह जाएगा x माइनस 8 बराबर 0। इन दोनों रूट्स का प्रोडक्ट 0 है, तो भाई x का 2 वैल्यू 8 और 11 आया। तो सर 8 तो आपका दे रखा है, दूसरा रूट्स क्या हो गया 11, बी आपका उत्तर हो गया। तो ये दूसरा तरीका है। इसी तरीका को हम ऐसे भी तो समझ सकते हैं,
ऐसे भी तो समझ सकते हैं हम दो रूट्स या तो यहाँ से देख ले या तो पहला टर्म और आखिरी टर्म के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करके देख ले, मतलब 88 गुना 1 88। तो 88 का 2 ऐसा फैक्टर लगाना है कि जो जोड़ के 19 है, तो आप कहेंगे सर 11 8 88। इस सवाल को देखिए आरआरबी जेईई 2019 में है, एकदम स्टेप बाय स्टेप सजा दिए हैं कि ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। जैसे तैसे पढ़ाने से, अगर हम प्रीवियस ईयर को भी जैसे तैसे पढ़ाएं तो आपको ना उलझन सा लगेगा। अब जब सजा दिए हैं तो एक एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप समझते जाएंगे। तो इस सवाल में कहता है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर टू रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन वेयर अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 8 एंड अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 2 देन द इक्वेशन इज। द्विघात समीकरण आपसे पूछा है, तो आपको आना चाहिए कि द्विघात समीकरण बनता कैसे है, फॉर्मेशन कैसे होता है। अब उसका 2 रूट अल्फा और बीटा है, तो भाई अल्फा और बीटा का अलग अलग वैल्यू चाहिए। यहाँ पे क्या दिया है, अल्फा प्लस बीटा बराबर 8 और अल्फा माइनस बीटा बराबर 2। भाई इन दोनों इक्वेशन को आप जब सॉल्व कीजिएगा तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 8 है और अल्फा माइनस बीटा बराबर 2 है। तो या तो इनको आप ऊपर नीचे करके जोड़ लीजिए, नहीं तो इतना समझदार आप हैं कि आप समझ सकते हैं कि अल्फा बराबर 5 होगा और बीटा बराबर 3 होगा, क्योंकि 5 और 3 8 और 5 में 3 गया तो 2, मतलब अल्फा का वैल्यू क्या आया, तो सर अल्फा का वैल्यू 5 आया और बीटा का वैल्यू क्या आया, 3 आया। अब जरा इक्वेशन को ध्यान से देखिए, एक ही है, बस प्लस माइनस का खेला है, प्लस माइनस का खेला है। अब देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता कैसे है। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्मेट में होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। देखो इसी फॉर्मेट में है सारा का सारा, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का निर्माण कैसे होता है, उसके लिए आपको याद रखना है कि ax स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस में क्या लिखेंगे, माइनस में क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पे क्या होता है, सम ऑफ रूट। यहाँ पे क्या होता है, सम ऑफ रूट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, प्लस यहाँ पे क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए 2 चीज़ चाहिए, एक तो अल्फा प्लस बीटा चाहिए और एक तो अल्फा इंटू बीटा चाहिए। अगर अल्फा और बीटा का इंडिविजुअल वैल्यू दिया है तब भी ठीक है, नहीं दिया है, अगर अल्फा प्लस बीटा दिया है और अल्फा इंटू बीटा दिया है तब भी ठीक है। अगर नहीं दिया है, जो कि आगे आने वाले सवाल में रहेगा, नहीं दिया है तो इस फॉर्मेट में इक्वेशन को लाना पड़ेगा, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, ये मेरा क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सूत्र है, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब यहीं पे एक चीज़ और सीख लीजिए कि जो अल्फा प्लस बीटा होता है वो माइनस बी बटा ए होता है, और अल्फा इंटू बीटा जो होता है वो सी बटा ए होता है। अब देखो माइनस बी बटा ए और सी बटा ए क्या है, देखो ये जो आपका x का कोफिशिएंट है बट्टा ए, और c बटा ए जो लास्ट का है वो और ए। ये माइनस का साइन कैरी करना होगा आपको, यहाँ अगर माइनस भी है तो माइनस लेके आना है, ठीक है। ये होता है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू। तो इतना ही चीज़ आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मालूम होता है। अगर इस फॉर्मेट में नहीं है तो इस फॉर्मेट में लाना होगा आपको, ठीक है। तो अब देखो ये चीज़ हमेशा आपको याद रखना होगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा तो दिया है 8, तो ये हो जाएगा 8x प्लस अल्फा इंटू बीटा, 5 तिहाई 15 बराबर 0। यही मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15। अब अगर ये चीज़ आपको मालूम है तो आप बिना लिखे, जैसे ही आप अल्फा का वैल्यू 5 लाएं और बीटा का वैल्यू 3 लाएं, तो ये बात तो तय है कि 8 है 15 है। अब आप खेला बचा माइनस प्लस का, ठीक है। तो भाई इस इक्वेशन को आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या है, प्लस है, मतलब क्या होगा, प्लस 15 ये गया,
ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, माइनस है, और सर अल्फा और बीटा के साथ माइनस का साइन नहीं है, मतलब यहाँ पे माइनस ही रहेगा। तो सर ये ऑटोमेटिक आप जो है आंसर कर देंगे, ठीक है, अगर ये चीज़ आपको मालूम है तो आपको याद रखना है कि द्विघात समीकरण का जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है वो क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है। बनता कैसे है, एक्स स्क्वायर माइनस प्रोडक्ट सम ऑफ रूट्स, मूलों का जोड़, इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल। सम ऑफ रूट्स सॉरी ये है सम ऑफ रूट्स और ये है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। और सर सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बाई ए। ये तीन चीज आपको याद रखना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन खत्म। सवाल को ध्यान से देखिए, आरआरबी जेईई 2019 में है, कहे ना सजा दिए हैं, और आप कहीं से भी पढ़े हो, एक बार इस सीरीज को देखिए, आपको पता लग जाएगा कि आप सही से पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं। अगर ये सब सवाल आपसे बन जाते हैं बहुत अच्छा, आप बहुत अच्छा तरीका से मेहनत कर रहे हैं। अगर नहीं बनता है तो मेहनत करने की आवश्यकता है, ठीक है। तो कहता है कि फाइंड द इक्वेशन इफ रूट्स आर ए प्लस रूट बी एंड ए माइनस रूट बी। एकदम सिंपल सा सवाल है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ज्ञात करना है, चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा, उसका दोनों का दोनों रूट दे दिया है, एक है a प्लस रूट बी और दूसरा है a माइनस रूट बी। तो भाई मान लो कि अल्फा बराबर ये दिया है, बीटा बराबर ये दिया है। अब देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता कैसे है, तो सर अभी आपको जस्ट हम क्या बताएं कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, मूलों का जोड़ प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। अब देखो दोनों रूट्स दे दिया है, सिर्फ आपको फॉर्मूला पे बिठा देना है, ठीक है। तो देखो एक बार लिख देते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता कैसे है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। अब देखो बंधु, इसको अल्फा मानो, इसको अल्फा मानो और इसको बीटा मानो, कहानी खत्म हो गया। यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा, ध्यान से देखो, जब a प्लस रूट बी और a माइनस रूट बी को जोड़ेंगे तो अब देखिए माइनस रूट बी प्लस रूट बी कैंसिल नहीं हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाएगा 2ab 2a और x हो जाएगा प्लस अल्फा इंटू बीटा। ध्यान दो, अल्फा इंटू बीटा जब करेंगे तो a प्लस रूट बी और a माइनस रूट बी को गुना करना होगा। और जरा ध्यान से देखो कि क्या ये एक फॉर्मूला पे है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मतलब सर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, तो रूट बी इंटू रूट बी क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी बराबर 0। यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दो रूट दिया है, a प्लस रूट बी और a माइनस रूट बी। अब आप ध्यान से देखो कि ये कौन सा ऑप्शन में है, तो आप कहेंगे सर एक्स स्क्वायर के बाद माइनस है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस, ये देखो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है, उत्तर है। किधर गया ऑप्शन नंबर बी आपका, क्या है सर, आंसर है। ध्यान से देखो कितना बढ़िया बढ़िया सवाल आपसे द्विघात समीकरण से पूछा है। तो ये सब सवाल एकदम आंसर करने वाला है, आपको आंसर करना ही होगा। और भाई बहुत ही आसान है। अगर आपको लगता है कि अलजेब्रा बहुत मुश्किल है तो एक बार मेरे साथ पढ़ो, पानी के जैसा सब कुछ क्लियर हो जाएगा, साफ हो जाएगा। ठीक है, इस सवाल को आरपीएफ एसआई 2019 में आया। इस सवाल को देख के ना बहुत लोग घबरा जाएगा, लेकिन इतना आसान है और इतना तरीका से इसको सजाया है एग्जामिनर कि आपको क्या बता दे। ध्यान से देखिए, कहता है कि यदि अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण 5 प्लस रूट 2x स्क्वायर माइनस 4 प्लस रूट 5 इंटू एक्स प्लस 8 प्लस 2 रूट 5 बराबर 0 के दो मूल है, तो 2 अल्फा इंटू बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकालना है। अब देखो, अब आप लोग ना रूट देख के डर जाओगे, तो भाई डरना बिल्कुल नहीं है। ये आपका, अब ध्यान से देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है, इसका दो रूट बता दिया है, अल्फा और बीटा है, तो 2 इंटू अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होगा। अब कोई भी द्विघात समीकरण हो तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए होता है,
और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए होता है। और अल्फ़ा इंटू बीटा है और अल्फ़ा प्लस बीटा है, तो कुछ भी आपको निकालने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, सीधा उत्तर आएगा। देखो कैसे, तो अगर हम अल्फ़ा इंटू बीटा ले लें तो सर अल्फ़ा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, सी बटा ए। तो सी मतलब आखिरी टर्म, ए मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो ये हो जाएगा 8 प्लस 2 रूट 5 बट्टा में क्या हो जाएगा, बट्टा में हो जाएगा 5 प्लस रूट 2। ये हो गया अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है। अब सर अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, तो कहेंगे सर माइनस बी बाई ए, माइनस और बी, तो सर बी के साथ साइन भी कैरी होता है, तो यहाँ भी माइनस है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, खत्म हो गया, लिखना नहीं है। बी बटा ए, तो 4 प्लस रूट 5 बटा 5 प्लस रूट 2, ये हुआ अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू, ये हो गया अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू। करना कुछ नहीं है, इनको ऊपर नीचे लिख के और 2 ऊपर गुना में है। अब ध्यान से देखो, एक चीज़ आपको दिखाते हैं, ठीक है। आप ध्यान से देखो कि 8 प्लस 2 रूट 5 है, 8 प्लस 2 रूट 5 है, देखो ये सब देखने वाला बात है। 8 प्लस 2 रूट 5 है, सर यहाँ से हम 2 कॉमन ले सकते हैं। अगर यहाँ से हम 2 कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 कॉमन लेंगे तो अंदर हो जाएगा 4 प्लस रूट 5, 4 प्लस रूट 5 होगा, और ये 4 प्लस रूट 5 इस 4 प्लस रूट 5 को काट देगा, और ये 5 प्लस रूट 2 इस 5 प्लस रूट 2 को काट देगा। तो सर ऊपर नीचे तो कैंसिल हो गया, क्या बचा, 2 इसका और 2 इसका, 2 दूना 4 आपका उत्तर हो गया। देखो अगर इतना आप कर लेते हैं तो बाय गॉड आप जो है एग्जाम में सवाल बना देंगे। अब देखो ये चीज़ आएगा कैसे, तो प्रैक्टिस से आएगा। अब जो हम किए उसको हम यहाँ पे लिख के बताते हैं। तो सर कुछ भी नहीं है, अल्फ़ा इंटू बीटा ये है, अल्फ़ा प्लस बीटा ये है, तो सर अगर इसी को हम ऊपर नीचे ऐसे यही बांधना है, और यहाँ पे 2 गुना है तो हम यहाँ पे 2 गुना लिख दिए, ठीक है। अब हम आपको क्या बोले सर यहाँ से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, तो हम यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो ये 2 मेरा बाहर आ जाएगा, 2 गुना 2, और यहाँ पे हो जाएगा 4 प्लस रूट 5। अब ध्यान से देखो, ये 4 प्लस रूट 5, ये 4 प्लस रूट 5 कट गया, ये 5 प्लस रूट 2, ये 5 प्लस रूट 2 कट गया, क्या बचा, 2 दूना 4, और 2 दूना 4 आपका उत्तर हो गया सीधा। देखो कितना बढ़िया से सजाया था एग्जामिनर। इसी सब सवालों को कहते हैं ढंग से सजाना। एक होता है कि जैसे तैसे सवाल फेंक दिया आपके पास, एकदम तरीका से सजाया है। अब बहुत लोग सोचेंगे कि सर इसको रेशनलाइज करना होगा, नहीं भाई, सब कुछ दिया हुआ है। इसीलिए हम कहते हैं कि सेकंड के चक्कर में मत रहिए। सेकंड के चक्कर में आप रहेंगे तो सवाल में घंटों लगा देंगे। अगर आप एक बार सवाल में घंटों लगा दिए तब आप सवाल को सेकंड में बना सकते हैं। देखिए ग्रुप डी 2018 में कितना बढ़िया सवाल पूछा है, मतलब वाह, एग्जामिनर की वाह। देखो सवाल जब थोड़ा सा बेसिक रहता है ना तो बहुत लोग ना घबरा जाता है, और उसके पीछे का कारण क्या है कि आज का जो सिस्टम हम लोग बना दिए हैं ऑनलाइन वाला, सेकंड में ट्रिक है, स्मार्ट ट्रिक है, और वही में आदमी फंस जाता है। अब देखो सिंपल सा बात बोला है कि कोई भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसका दोनों का दोनों रूट दे दिया है, x बराबर 1/7 है और x बराबर माइनस 1/8 है। तो बोला है कि समीकरण को इस प्रकार लिखा जा सकता है, उसको फैक्टर में आंसर दिया है, ऑप्शन जो है उसका फैक्टर में है, गुणनखंड में। ये देखो ये सेकेंड लास्ट स्टेप होता है ना, उसमें उत्तर दिया है। तो 2 तरीका है आपके पास। पहला तरीका क्या है कि आप दोनों ही रूट से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाइए, फिर उसको सोल्व करके इस फॉर्मेट में लाइए और आंसर टिक कीजिए। दूसरा तरीका क्या है कि ऑप्शन को ही सोल्व कर दीजिए, और सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप ऑप्शन को ही सोल्व कर दीजिए। देखो सब में 2 फैक्टर है, तो भाई x का 2 वैल्यू आएगा। तो जिस ऑप्शन में x का एक वैल्यू 1/7 होगा और x का दूसरा वैल्यू -1/8 होगा, वही हमारा उत्तर होगा। अब देखो अगर x का वैल्यू 1/7 है तो ये तो कंफर्म है कि x के साथ 7 जो है अंदर नेगेटिव रहेगा, तब ना पॉजिटिव आएगा बाहर आके। तो देखो
मतलब x का प्लस वाला तो उत्तर नहीं होगा, होगा तो माइनस वाला। क्यों बोल रहे हैं ध्यान से देखो, जैसे कि 2 ठो बचा, 7x - 1 बराबर क्या है 0 है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 7x - 1 बराबर 0, 7x बराबर 1 और x बराबर 1/7। तो सर माइनस वाला ही ना 1/7 देगा पॉजिटिव में, और दूसरा वाला जो है नेगेटिव है, मतलब वो पॉजिटिव में होगा, मतलब दूसरा वाला पॉजिटिव में होगा। ये दोनों नेगेटिव नेगेटिव है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो गया, सीधा उत्तर हो गया। अब आप करके देख लो, 8x + 1 बराबर 0 है, तो सर हम 8x बराबर क्या लिखेंगे -1, और सर x बराबर क्या हो जाएगा -1/8। यही ना 2 रूट दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो हम इसको ऐसे भी तो समझ सकते हैं। दूसरा मेथड क्या है कि भाई डिटेल से बनाइए कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेरा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0 होता है। सर अल्फा का वैल्यू बीटा का वैल्यू दिया हुआ है, आप आसानी से उत्तर कर दीजिए, उसमें सॉल्व करना होगा, इसमें कुछ नहीं करना है। ये सवाल ना एसएससी में कई बार पूछा गया है, लेकिन ये 2018 में ग्रुप डी के एग्जाम में दिखा, बहुत ही आसान सवाल है। कहता है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ x² - 5x + 6 देन द वैल्यू ऑफ α² + β² अपॉन अल्फा का पावर -2 प्लस बीटा का पावर -2 इज व्हाट। तो भाई ये जो समीकरण दिया गया है x² - 5x + 6, इसका 2 रूट्स है अल्फा और बीटा, तो बोला है कि इसका वैल्यू निकाल के बताइए। अब आपको हम क्या बताए हैं, हम आपको ये बताया है कि सर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, 2 ही चीज़ मालूम होता है, एक अल्फा प्लस बीटा और एक अल्फा इंटू बीटा। ये हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है सर, x² - 5x + 6 बराबर 0। तो सर हम 2 ही चीज़ मालूम रहता है, एक अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a -b/a। तो सर माइनस यहाँ है, माइनस यहाँ है, b/a मतलब 5/1 मतलब 5 हो जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा मेरा क्या 5 हो जाएगा। और सर अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सर c/a, c/a ये क्या होता है c/a 6/1 6। यही 2 चीज़ मालूम होता है, अब तीसरा चीज़ तो मालूम है नहीं। अब भाई इस पैटर्न को इन दोनों में बदलना होगा किसी ना किसी तरीका से, तभी हम α² प्लस β² अपॉन अल्फा का पावर -2 प्लस बीटा का पावर -2 का आंसर दे सकते हैं। अब देखो कैसे बदलेंगे, ध्यान से देखो। अब ये सब चीज़ ना सीखने वाला है, इसको सीखो। ये 2 ही चीज़ आपको मालूम होता है, एक अल्फा प्लस बीटा और एक अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। तीसरा चीज आपको कुछ भी मालूम नहीं है और तीसरा होता भी नहीं है, ठीक है। अब देखो ये α² प्लस β² को रहने दो, नीचे अल्फा का पावर -2 है, तो क्या इसको 1/α² लिख सकते हैं, बोले सर लिख सकते हैं। इसको 1/β² लिख सकते हैं, तो सर लिख सकते हैं। अब ध्यान दो सर, ऊपर α² प्लस β² है, नीचे हम एलसीएम क्या लेंगे सर, हम एलसीएम लेंगे α² इंटू β²। यहाँ क्या हो जाएगा सर β² प्लस α²। अब आप जरा ध्यान से देखो, ये अल्फा इंटू बीटा घूम के कहाँ चला जाएगा ऊपर, और भाई ये α² प्लस β² और α² प्लस β² मेरा कट जाएगा, क्या बचेगा फाइनली, ये घूम के जाएगा तो α² इंटू β²। क्या हम α², अब देखो α² इंटू β² है, हमें वैल्यू मालूम है अल्फा इंटू बीटा का, तो क्या इन दोनों को एक चादर के नीचे ले आए, अल्फा इंटू बीटा का स्क्वायर, बोले सर ले आइए। और सर अल्फा इंटू बीटा आपको क्या मालूम है 6 मालूम है, सर यहाँ पे 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36, किधर है ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा गुरु, आंसर हो जाएगा। देखो मतलब एक एक करके सजा दिए हैं, ये बात आपको मानना पड़ेगा और आपको पढ़ना पड़ेगा, सिर्फ मानने से नहीं, वो पढ़ना पड़ेगा आपको। एक स्टेप बाय स्टेप सजा दिए हैं, आप किसी का भी कोर्स लिए हो देख लीजिए, अगर वो प्रैक्टिस ऐसे करवा रहा हो तो आप हमको लाके बता देना, ठीक है। टाइप वाइज एक लेक्चर में एक टाइप, और सारा का सारा सवाल सजा हुआ कंसेप्ट फॉर्मूला के साथ। अलजेब्रा में फॉर्मूला बहुत मायने रखता है, ठीक है। तो आपको हम क्या बताएं कि क्वाड्रेटिक की कोई भी द्विघात समीकरण में आपको 2 ही चीज मालूम होता है, हमेशा ध्यान रखना, एक अल्फा प्लस बीटा और एक अल्फा इंटू बीटा, बस।
अब इस फॉर्मेट में दिया है तो इसको सोल्व करने के बाद लास्ट में क्या बचा, अल्फा इंटू बीटा का स्क्वायर। जो मालूम है वही आना चाहिए और वही आएगा। तो बस 6 का स्क्वायर 36, खत्म कहानी। और क्या, सवाल को आप बना गए तो समझिए कि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोई भी सवाल आएगा आप उड़ा देंगे। भाई ये सवाल गजब का है, बेसिक से बनेगा। 2018 ग्रुप डी में पूछा हुआ सवाल है, मतलब कमाल का सवाल पूछा है। पूरा कैलकुलेशन होगा बेसिक से एकदम जम के। और अगर ऐसा सवाल एग्जामिनेशन में आया है और अगर फिर से आपके सामने आता है तो एक बात याद रखिएगा, प्रैक्टिस में तो बनाइए लेकिन वहाँ पे इससे भिड़िएगा मत, आखिर में भिड़िएगा। अगर टाइम है 2 मिनट तो इससे भिड़ जाइएगा, बन जाएगा। ठीक है, कहता है कि इफ अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा, अल्फा बराबर बीटा नहीं है बट लेकिन अल्फा स्क्वायर बराबर 5 अल्फा माइनस 3 और बीटा स्क्वायर बराबर 5 बीटा माइनस 3, देन फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा अपॉन बीटा और बीटा अपॉन अल्फा। कहता है अल्फा बराबर बीटा नहीं है लेकिन अल्फा स्क्वायर बराबर ये दिया है और बीटा स्क्वायर बराबर ये दिया है, तो वह समीकरण ज्ञात करे जिसका मूल अल्फा अपॉन बीटा और बीटा अपॉन अल्फा है। एक इक्वेशन आपको फाइंड करना है जिसका दोनों रूट्स दे दिया है। अब ये दोनों रूट्स काम में तभी आएगा जब आप यहाँ से अल्फा और यहाँ से बीटा का वैल्यू निकालेंगे, तभी ना आप इक्वेशन बनाएंगे। आसान तो है नहीं। अब आपको एक तरीका बताते हैं, ठीक है, आपको दोनों ही तरीका बताते हैं। पहले आपको डिटेल बताते हैं, फिर आपको हम वो अप्रोच बताते हैं जिससे आप एग्जाम में आंसर कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि अगर क्वेश्चन टफ है तो ऑप्शन तो हमारे सामने है, होगा तो 4 में से कोई एक, और कैसे होगा सही वो भी आपको बताएंगे। तो सबसे पहले जरा इस इक्वेशन को देखो, अगर हम इसको सजा दें तो क्या हम इसको लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर माइनस 5 अल्फा प्लस 3 बराबर 0? बोले सर इसको लिख सकते हैं। सिमिलरली इसको भी लिख सकते हैं बीटा स्क्वायर माइनस 5 बीटा माइनस 3 बराबर 0। बोले सर लिख सकते हैं। अब आप इन दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ध्यान से देखिए, क्या ये नॉर्मल तरीके से गुणनखंड होगा? बोले सर नहीं होगा। अब एक फॉर्मूला आपको याद होगा कि सर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का गुणनखंड नहीं निकलता है उसके लिए एक फॉर्मूला बना है। क्या बना है सर? अल्फा बराबर और अल्फा का अलग और बीटा का अलग, अल्फा के लिए प्लस वाला साइन और बीटा के लिए माइनस वाला साइन। तो ये तो आपको याद ही होगा कि बी माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये वाला फॉर्मूला याद है। इससे इन दोनों का अल्फा और बीटा का वैल्यू निकालना पड़ेगा, उसके बाद इक्वेशन आपका बनेगा। तो माइनस बी माइनस 5, यहाँ से 5 आ जाएगा, एक को सॉल्व करिए दोनों का आपका निकल के आ जाएगा रूट्स। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 प्लस माइनस रूट अंडर क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर 25 और माइनस 4ac, तो 4a और c 4 तिहाई 12, यहाँ पे क्या हो जाएगा 12 बटा 2a, a हमारा 1 है, यहाँ पे अल्फा में भी 1 बीटा में भी 1, तो ये 2 हो जाएगा। मतलब अल्फा बराबर हो जाएगा 5 प्लस रूट अंडर 13 और बीटा बराबर होगा 5 माइनस रूट अंडर 13 बटा 2। ठीक है, अब आपको दोनों चीज़ हम लिख के बताते हैं, इधर किनारे में लिखते हैं। देखो बहुत अच्छा सवाल है भाई। अल्फा बराबर हो जाएगा 5 प्लस रूट 13 बटा 2 और बीटा बराबर हो जाएगा 5 माइनस रूट 13 बटा 2। अब अल्फा और बीटा का वैल्यू आप निकाल लिए, अभी देखते जाओ, बेसिक से देखते जाओ। ठीक है, और कोई भी इसको सेकेंड में ज़रा बना के दिखा दे वहाँ से, ठीक है, वो तरीका भी आपको बताएंगे हम। ठीक है, वो तरीका भी आपको हम बताएंगे। अब आपको अल्फा और बीटा का वैल्यू पता चल गया। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का तरीका क्या है? तो सर वो है आपका एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे क्या लिखते हैं, सम ऑफ रूट लिखते हैं। तो सम ऑफ रूट क्या? अल्फा प्लस बीटा बटा अल्फा। इसको जब आप जोड़िएगा तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बटा अल्फा इंटू बीटा और इधर एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। जब इनको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये सर कट के क्या आ जाएगा 1 बराबर 0।
अब इसको इस जगह पे इस वैल्यू को रखना पड़ेगा, अल्फा का वैल्यू अलग, बीटा का वैल्यू अलग है। अब जरा ध्यान से देखो, अगर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर क्या हम ये लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा। बोले सर इस चीज़ को लिख सकते हैं। अब देखो इसको लिखना पड़ेगा, या तो अलग अलग स्क्वायर करके जोड़ना पड़ेगा। दो तरीका है आपके पास, तो देखो आप अलग अलग स्क्वायर करके जोड़ दीजिए, एकदम आसान हो जाएगा। ध्यान से देखो, नीचे क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा, मतलब नीचे ये दोनों गुना होगा, ठीक है, और ऊपर क्या होगा, अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर। तो एक को सोल्व कीजिएगा, दूसरा ऑटोमेटिक आ जाएगा, हमेशा ये चीज़ ध्यान देना है। तो अगर हम अल्फा का स्क्वायर करते हैं तो सर हम माइनस में बीटा का भी स्क्वायर लिख देंगे, तो ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25 और 13 38 प्लस 2ab, तो 5 दूना 10 रूट 13, ये हो जाएगा अल्फ़ा का स्क्वायर का वैल्यू। तो सर बीटा का स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, बस 38 माइनस 10 रूट 13 हो जाएगा, और क्या। और जब दोनों को जोड़ेंगे तो ये प्लस 10 रूट 3 माइनस 10 रूट 3 आपका कट जाएगा, क्या आएगा, 38 प्लस 38 76 आएगा, और नीचे में क्या आएगा सर, 76/4 आएगा। ये 2 गुना 2, ये भी तो 4 आएगा, ठीक है। ये क्या आ जाएगा सर, 4 आ जाएगा, नहीं इसका स्क्वायर, हम कुछ गलत तो नहीं लिखे डिजिट, हाँ ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 गुना 2, ये 4 आ जाएगा। देखते जाइए कितना बढ़िया से सवाल को सजाया है, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, तो भाई इसका वैल्यू तो आपको मिल गया। अब अल्फा इंटू बीटा, जब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो सर नीचे तो 2 दूना 4 होगा, 2 गुना 2 4 हो जाएगा, ठीक है, 2 गुना 2 4 हो जाएगा, और ऊपर क्या हो जाएगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर 25 और रूट 13 का स्क्वायर 13, 25 में 13 गया 12, नीचे हो जाएगा 12/4, ये 4 से 4 कट जाएगा, 76/4 आ जाएगा। मतलब ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 76/4 x प्लस 1 बराबर 0, सॉरी 76/12, 4 नहीं 12, ठीक है। अब देखो, अब अगर दोनों तरफ 12 से मल्टीप्लाई कर दें तो सर ये हो जाएगा 12x स्क्वायर माइनस 76x प्लस 12 बराबर 0। 12 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, ये ऑप्शन में है नहीं है, मतलब इसको सर 4 से कटेगा सब, हाँ 4 से 4 3x स्क्वायर माइनस 4 से 19x प्लस 4 12, ये देखो ये ऑप्शन में है। तो 3x स्क्वायर माइनस 19x प्लस 3 ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो गया, सही आंसर हो गया। इतना बेजोड़ सवाल पूछा गया है कि अगर आप दिमाग नहीं लगाइएगा तो पूरा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अल्फा और बीटा दोनों का वैल्यू निकालना है भाई, एक प्लस होता है एक माइनस होता है, एक को सोल्व करो दूसरा का उत्तर पाओ, बस इसी मेथड से आपको जल्दी से जल्दी आंसर देना होगा, ठीक है। अब दूसरा जो तरीका है कि आप जो है प्लस माइनस देख के उत्तर कर दीजिएगा, तो उसमें आप गलत कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये जो आपका मेथड है आप इससे आसानी से आंसर दे सकते हैं। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको क्या बताएं कि पहला बार इस सवाल से भिड़ने का नहीं, लास्ट में अगर 2-3 मिनट का टाइम बचता है सब बना के भिड़ जाइए, बन जाएगा। डिस्क्रिमिनांट आप लोग समझते हैं, विवेचक या विविक्तिकर, ठीक है, उसी से सवाल है, ठीक है। तो एक चीज़ पहले समझ लीजिए, अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 हमारा एक द्विघात समीकरण है और इनके डिस्क्रिमिनांट का 3 नेचर होता है। अगर b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 0 से बड़ा है तो इसके रूट्स का नेचर जो है वास्तविक और असमान होगा। दूसरा, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होता है तो इनका जो रूट का नेचर होगा वो वास्तविक और समान होगा।
तीसरा कंडीशन बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू अगर 0 से छोटा है तो इनके रूट्स का नेचर होगा वो वास्तविक नहीं होगा। और इसी तीसरा वाला कंडीशन से ये क्वेश्चन बनाया है ग्रुप डी 2018 में। बहुत आसान है, बस आपको समझना है। कहता है कि यदि 3x स्क्वायर प्लस 2kx प्लस के बराबर 0 का कोई वास्तविक हल नहीं है, तीसरा वाला कंडीशन, रूट्स जो है इसका रूट्स है वो रियल नहीं है, कोई वास्तविक हल नहीं है, तो k के मान के संबंध में कौन सा कथन सही है। भाई मेरे ये जो 3 कंडीशन आपके सामने लिखे हैं, तीनों से सवाल आया है और आएगा, लिख दिए, आया है और आएगा। ये 3 आपको याद रखना है, ठीक है, एकदम दिमाग में बिठा लीजिए। अब देखो डिस्क्रिमिनांट क्या होता है, डिस्क्रिमिनांट होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पे कोई हल नहीं है, तो ये तीसरा वाला कंडीशन से ये सवाल बनेगा। अब देखो इक्वेशन आपका क्या दिया है, इक्वेशन दिया है 3x स्क्वायर प्लस 2kx प्लस के बराबर 0। तो भाई देखो जो a का वैल्यू है वो पहला, a का वैल्यू क्या है 3, b का वैल्यू क्या है 2k और c का वैल्यू क्या है, c का वैल्यू k है, ठीक है। अब b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, b स्क्वायर मतलब 2k का स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 4a मेरा 3 है और c मेरा k है, ये लेस देन किसके है 0 का। अब जरा इसको सोल्व कर लो ध्यान से, तो ये हो जाएगा 4k स्क्वायर माइनस 4 12k और ये लेस देन किससे है 0 से। एक बार आप इक्वेशन मिला ले थोड़ा, ठीक है। देखो अब देखो यहाँ पे आपको k का वैल्यू क्या दिख रहा है, यहाँ से अगर हम 4k को कॉमन ले लें तो अंदर क्या बच जाएगा k माइनस 3 और ये छोटा होगा किससे 0 से। अब देख लो भाई कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। पहला में है k छोटा है 0 से और k बड़ा है 3 से, दूसरा में है k बड़ा है 3 से, तीसरा में है k जो है 0 से बड़ा है लेकिन 3 से छोटा है। अब आप खुद ब खुद इसका उत्तर दीजिए कि इसका कौन सा आंसर होगा। तो भाई आप देखो k जो है 0 से बड़ा है लेकिन 3 से छोटा है, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। भाई जो आपको प्रैक्टिस करवा रहे हैं ना, आप अगर पूरा समझ गए, अगर आप ध्यान से देखें जैसे तैसे ना, अगर ध्यान से देखें तो समझो कि आपका पूरा का पूरा मैथ्स बूस्टर सीरीज से कंप्लीट हो जाएगा। ये बात आप ध्यान दो, ये सब 9th का चीज़ है, 9th क्लास में हम लोग को पढ़ना है, 9th क्लास का चीज़ है और 9th क्लास से सवाल आया है सीधा ग्रुप डी में। और हो ना हो ये सवाल आपको NCERT में, RD शर्मा में, स्टूडेंट फ्रेंड में 9th के बुक में दिख जाएगा। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं, आपसे पूछ दिया है। कहता है कि समीकरण की वास्तविक मूल की संख्या क्या है। इसका मतलब यह है कि इस कंडीशन को कितना सारा नंबर सेटिस्फाई करेगा, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर या कोई भी नंबर नहीं, मतलब 0 संख्या। अब देखो इस सवाल को करने का तरीका क्या है, ऑप्शन ट्राई करो। क्या ऑप्शन ट्राई करो, ऑप्शन ट्राई करो। अच्छा नहीं, ऑप्शन में तो संख्या दिया है ना, ऑप्शन में संख्या दिया है, x का वैल्यू रखने का कोशिश करो, ठीक है। तो आप देखो ये 6 माइनस 8 है, ये 6 माइनस 8 है और ये 6 माइनस x है और ये 8 माइनस x है और दोनों पे पावर 4 है, बराबर में 16 आना चाहिए। यही पे हिंट दिया रहता है ऐसे सवालों में। तो अगर आप एक बार x का वैल्यू 6 रखो तो 6 माइनस 6 ये तो 0 हो गया, लेकिन यहाँ पे 8 माइनस 6 2 आया और 2 का पावर 4 बराबर कितना 16। तो पहला जो रूट्स आया, एक रूट्स आया वो 6 आया। दूसरा अगर हम x बराबर 8 रख दे तो देखो
अगर हम x बराबर 8 रख दें तो भाई मेरे 8 माइनस 8 क्या हो गया, 0 हो गया। यहाँ पे 6 माइनस 8 क्या हो गया, -2, और -2 का पावर 4, ये भी कितना, 16 देगा। तो भाई दो मूल है 6 और 8 जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। को भी समझ लीजिए, यहाँ से भी आपका 3 कंडीशन बनता है, ठीक है। तो सबसे पहले कंडीशन को समझ लेते हैं, सवाल आसान है। तो अगर आपके सामने इक्वेशन, 2 इक्वेशन हो, एक इक्वेशन है आपका a1x प्लस b1y, कुछ गलत नहीं लिख रहे हम ना, ठीक है, b1y प्लस c1 बराबर 0, और दूसरा इक्वेशन है a2x, लीनियर इक्वेशन है सारा का सारा, ठीक है, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 है। तो इनका 3 कंडीशन है। तो उसमें से जो एक कंडीशन है कि इन दोनों इक्वेशन का अनंत हल होगा, ये तभी होगा जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 होगा। इसको याद रखना है, इसको याद रखना है, इसको क्या करना है सर, इसको याद रखना है। अब देखो 2 इक्वेशन आपके सामने हैं। अब इसमें से आपको a1/a2, a1 हमारा क्या 2 है, b1 हमारा, तो ये माइनस का साइन भी लेना है, b1 क्या है, -a-4, ठीक है, y की जगह y। अब देखो प्लस c1 है, और यहाँ पे जो c1 है वो बराबर के इधर साइड है, तो जो c1 का वैल्यू होगा वो -2b + 1 होगा। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। और जब आप इनको इस फॉर्मेट में ला के सोल्व कीजिएगा तो आपको a और b का वैल्यू मिलेगा, और वही आपसे उत्तर में पूछा है। दूसरा चीज़, अगर हम इस इक्वेशन को थोड़ा सीधा करने का कोशिश करें और हम a और b का वैल्यू ऑप्शन से पुट करने का कोशिश करें तो देखो सीधा हो जाएगा सवाल, जल्दी होगा। अगर हम a बराबर 7 रखें और b बराबर 1 रखें तो 7 - 4 3, ये हो जाएगा 3y - 3y बराबर, इधर मेरा हो जाएगा b1, मतलब b की जगह पे 1, यहाँ पर 2 + 1 3 हो जाएगा। मतलब ये जो पहला इक्वेशन मेरा बनेगा वो मेरा देखो, इसको तो आपको याद रखना ही है, ठीक है, इसको तो आपको याद रखना ही है, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा आपको ऑप्शन से समझाने का कोशिश करते हैं। तो जो पहला इक्वेशन बनेगा वो 2x - 7 में 4 गया तो 3y, और ये यहाँ पे b की जगह पे 1 रखेंगे तो 2 × 1 + 1 मतलब 3 हो जाएगा, और ये माइनस का 3 बराबर 0 आ जाएगा। और जो दूसरा इक्वेशन बनेगा ये वो होगा 4x माइनस a की जगह पे 7 तो ये 6y, b की जगह पे 1 तो यहाँ पे 5 - 1 4, ये हो जाएगा -4 बराबर 0। ध्यान से देखो, क्या इसमें a1/a2 b1/b2 c1/c2 है? तो सर नहीं है, ये 1/2 है, ये 1/2 है, लेकिन ये 1/2 ये 3/4 बन रहा है, मतलब ये तो ऑप्शन होगा ही नहीं। तरीका बता रहे हैं, सीधा आंसर। क्वेश्चन थोड़ा उलझा हुआ टाइप से दिख रहा है, ठीक है, तो ये तो होगा नहीं। अब देखो दूसरा में, अगर हम a की जगह पे 7 और b की जगह पे 3 रखें तो ये आपका 2x हो जाएगा, -7 में 4 गया 3y, और इधर b की जगह पे 3 दूना 6 और 1 7, 3 दूना 6 और 1 7 -7 बराबर 0, ठीक है। यहाँ भी 4x -7 में 1 गया 6y, और यहाँ पे 5 × 3 = 15, 15 में 1 गया 14 माइनस का 14 बराबर 0। इसको देखो, इस कंडीशन को सेटिस्फाई, यहाँ भी 1/2, यहाँ भी 1/2, यहाँ भी 1/2। आपको अभी क्या बता, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 है, तो सर 2/4 1/2 3/6, यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है।
ये मतलब कैंसिल हो जाएगा ऊपर नीचे, 3/6 ये भी 1/2 बराबर ये भी 1/2 और 7/14 ये भी 1/2। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सेटिस्फाई कर गया। अगर कंडीशन से आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना चाहते हैं तो आप ऑप्शन से सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल डाला है बंधु, तरीका से सवाल डाला है। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग शुरुआत करेंगे कि लीनियर इक्वेशन से इस टाइप का जितना भी सवाल आया है हर एक सवाल को धो देंगे। तो ये समझ में आया तो ठीक, नहीं तो अगला क्लास में लीनियर इक्वेशन के सारे सवाल को लपेट देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। और आप लोग ना प्लीज़ लेक्चर को भाई मेरे शेयर मार दिया करो, बहुत मेहनत लगता है, ये मेहनत सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। ठीक है, तो आप थोड़ा शेयर मार दिया करो जितना भी कॉन्टैक्ट है। बस एक कमी है कि भाई अपने पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, और डिजिटल बोर्ड नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम आपको कंसेप्ट में थोड़ा सा भी कमी छोड़ रहे हैं, एकदम तरीका से आपको एक एक चीज़ सिखा रहे हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर था आज का, बहुत महत्वपूर्ण था। सवाल आया है, किस टाइप का सवाल आया है आप देखें, इसी तरीका से आपका कंप्लीट मैथ्स खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।